नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 की, जिसमें हम विश्व की प्रमुख जल संधियों की बात करेंगे, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे और हम इसमें बाद में एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। तो बेसिक्स में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक स्टेट क्या होता है, यानी कि जल संधि क्या होती है, और एक स्टेट और जो इस्मस होता है यानी कि जल डमरू मध्य होता है उसमें क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जल संधि। तो जल संधि या जल संयोजक पानी के एक ऐसे तंग या संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है नैरो पैसेज, संकीर्ण मार्ग को कहते हैं, जो दो बड़े पानी की सतह को जोड़ता है, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जलाशय तक जाती हैं। यानी कि जो नौकाएं होती, नाव होती, वे एक स्थान से गुजरकर एक छोटे जलाशय से एक बड़े जलाशय में जाती हैं। तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हम जल संधि या स्टेट बोलते हैं। और इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है बेरिंग स्ट्रेट। ये आप देख सकते हैं, जो बेरिंग स्ट्रेट है ये इधर रूस का जो पार्ट है साइबेरियन वाला, ईस्ट साइबेरियन वाला वो है, और इधर ये अलास्का है यूएसए का, और इसके बीच में जो ये आपको स्टेट मिलेगा ये मिलेगा बेरिंग स्टेट, जो चुक्सी सी यानी कि चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। अभी और मैं आपको देखो डिटेल में बताऊंगा कि बेरिंग स्टेट क्या होता है। तो बेरिंग स्टेट के आप लोकेशन दोस्तों समझ गए होंगे कि ये जो चुक्सी सी है जो बेरिंग स्टेट के आपको नॉर्थ में मिलेगा और इसके साउथ में मिलेगा बेरिंग सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और इसके ईस्ट में मिलेगा यहाँ पे यूएसए का अलास्का राज्य, और यहाँ पे मिलेगा रूस। तो रूस और अमेरिका को जोड़ता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यह नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। तो यह एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। यह रूस के पूर्वी भाग और अलास्का के पश्चिमी भाग को जोड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 92 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि उत्तर में चुक्सी सागर और दक्षिण में बेरिंग सागर को जोड़ती है। यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर हम ओशियंस की बात करेंगे तो ऊपर पड़ेगा आर्टिक सी, यानी कि जिसे हम आर्टिक ओशियन बोलते हैं, और नीचे पड़ेगा हमारे पास पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। और ओशियंस की बात होगी, अगर हम सी की बात करें तो ये चुक्सी सी को बेरिंग सी से जोड़ेगा, ओशियंस में आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ेगा। और महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप को किससे अलग करता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। और अगर हम देश की बात करेंगे तो रूस को किससे जोड़ेगा, ये अमेरिका से। तो आपको जल संधि क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जल संधि में क्या होता है दोस्तों, जल संधि में दो जो छोटे जो दो पानी के बड़े समूह होती है उन्हें जोड़ता है। और इस्मस दोस्तों इसका उल्टा होता है। इस्मस देखो, व्हाट इज इस्मस, यानी कि जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य जो होता है ये जल संधि का बिल्कुल उल्टा उल्टा होता है। इस्मस जो होता है ये भूमि के एक संकीर्ण पट्टी होती है जो बड़े भूमि के दो भूभागों को जोड़ती है और जल निकायों को अलग करती है। जबकि जल संधि में क्या था, जल संधि में ये था कि वो दो पानी के निकाय को जोड़ेगी और दो भूमि के निकाय को अलग करेगी। मगर जो जलडमरू मध्य है, जलडमरू मध्य इसका उल्टा होता है, ये दो भूमि के निकाय को जोड़ता है और पानी के निकाय को अलग करता है। होता इस तरीके से, यानी कि थोड़ा ये टेक्निकल है, बस टेक्निकल लैंग्वेज में बस थोड़ा फर्क है, वरना सेम ही होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस्मस ऑफ पनामा, जैसे आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इस्मस ऑफ पनामा, यानी कि ये पनामा जलडमरू मध्य है। जो पनामा जल डमरू मध्य है ये आपको सेंट्रल अमेरिका यानी कि सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा। इसे दोस्तों हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, यानी कि मध्य अमेरिका महाद्वीप, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कनेक्ट करता है। और अटलांटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करता है, क्योंकि इधर अटलांटिक ओशियन पड़ेगा और इधर पड़ेगा पैसिफिक ओशियन। अब हम देखते हैं जो स्टेट हैं, इस वीडियो के अंदर हम जितने भी स्टेट हैं वे सब कवर करेंगे। लगभग 31 से 32 स्टेट हैं, यह जल संधियाँ और जलडमरू मध्य हैं टोटल विश्व के अंदर, वे सब हम दोस्तों कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो जलडमरू मध्य है, जल संधि है, वो है मलक्का स्टेट। ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि मलक्का स्टेट जो है ये चाइना और इंडिया दोनों के लिए जो एशिया में कौन डोमिनेट करेगा, मलक्का स्टेट पर जिसका कब्जा होगा वही एशिया के अंदर डोमिनेट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब तक दोस्तों तुमने ये जान लिया कि जो स्टेट होता है, एक जल संधि होती है, जलडमरू मध्य होता है, वो क्या होता है, और जलडमरू मध्य में और जल संधि में क्या फर्क होता है। मैंने आपको बताया जल संधि दो पानी के निकाय को जोड़ेगी और भूमि के निकाय को अलग करेगी, जबकि जो
जल डमरू मध्य होता है वो इसका उल्टा होता है, वो दो भूमि के टुकड़ों को जोड़ता है और पानी के निकाय को अलग करता है। अब हम पहली जल संधि पढ़ेंगे, मलक्का जल संधि। तो यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं, यह है साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर, और यह है इंडियन ओशियन में हमें यहाँ पे मिलेगा जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में यहाँ पे मिलेगा हमें अंडमान सागर, और अंडमान सागर को ये किससे जोड़ेगी, जो मलक्का स्टेट है ये जोड़ता है साउथ चाइना सी से। और इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है और ये इंडोनेशिया है और ये सिंगापुर है, और दोस्तों ये है मलेशिया। तो मलेशिया और जो इंडोनेशिया है इन दोनों के बीच में ये पड़ेगा स्टेट ऑफ मलक्का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुंडा जल संधि यानी कि सुंडा स्टेट। तो ये सुंडा स्टेट है, आप देख सकते हैं जो सुंडा स्टेट है ये जावा आइलैंड को हिंद महासागर से जोड़ता है, यानी कि जावा आइलैंड यानी कि ये जावा और ये हिंद महासागर है। और वैसे हम बात करेंगे तो जावा सी भी यहीं पे आपको मिलेगा, और ये इंडोनेशिया में स्थित है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी जो सुमित्रा आइलैंड है, सुमित्रा आइलैंड और जावा आइलैंड दोनों को जोड़ने का काम भी कौन करता, सुंडा स्टेट करता है, यानी कि सुंडा स्टेट करता। और जो सुमित्रा आइलैंड है और जावा आइलैंड है ये दोनों के दोनों द्वीप समूह किसका पार्ट है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, और इन दोनों को ही जोड़ने का काम करता है कौन, सुंडा स्टेट। और अगर हम सागर की बात करेंगे तो यो जावा सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि जो है यो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको ये यहाँ पे मिलेगी और ये कैरिबियन सागर मिलेगी, और मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है ये, यानी कि ये तो है दोस्तों मैक्सिको और ये है क्यूबा, और मैक्सिको और क्यूबा को दोनों को अलग करती है कौन, युकाटन जल संधि या युकाटन चैनल भी इसे हम बोलते हैं। और इसी के ऊपर दोस्तों आपको मिलेगा ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए की, और जो क्यूबा है इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यानी कि फ्लोरिडा जल संधि, जो अभी आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर हम खाड़ी की बात करेंगे तो ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। दोस्तों गल्फ जितनी भी खाड़ियां हैं वे भी हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। और इससे पहले दोस्तों हमने इस लेक्चर सीरीज के 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर वे नहीं आपने देखे तो वे भी देखेगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक बटन दबाकर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिएंटो जल संधि। ओरिएंटो जल संधि जो है ये एड्रियाटिक सी को ओरियन यानी कि आयोनियन सी से जोड़ती है और इटली और अल्बेनिया के बीच में पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है स्टेट ऑफ ओरिएंटो, स्टेट ऑफ ओरिएंटो, ये एड्रियाटिक सी है और ये आयोनियन सी है। यहाँ इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी कौन जल संधि, ओरिएंटो जल संधि। और यह है इटली, इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, और यह है दोस्तों अल्बेनिया, और अल्बेनिया की जो कैपिटल है वो है तिराना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट है बैवल मंदेव। तो यह है बैवल मंदेव जो रेड सी को किससे जोड़ती है, गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है, और यह यमुन और जिबूती के बीच में स्थित है, यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको जिबूती और जिबूती, और ये मिलेगा यमन, और ये मिलेगा दोस्तों जिबूती। जिबूती को दोस्तों मिलिट्री ऑफ द यानी कि मिलिट्री बेस ऑफ द कंट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस हैं तो ये जिबूती में ही आपको मिलेंगे। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ये तो इसे मिलिट्री बेस ऑफ कंट्रीज भी, मिलिट्री बेस ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस रखने वाला जो देश है वो भी कौन है, जिबूती है। और जिबूती के और यमन को दोनों को अलग करने का काम कौन सी संधि करेगी, बैबल मंदेब करेगी, और ये रेड सी को किससे कनेक्ट करेगी, गल्फ ऑफ एडन से। नेक्स्ट हम देखते हैं कुक स्टेट, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि जो है ये तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और ये न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड का जो सदर्न आइलैंड है उसे जोड़ने का काम, अलग करने का काम करती है। यह है दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी दोस्तों 2 से 3 आइलैंड में बटा हुआ है, एक तो नॉर्थ आइलैंड और एक इसका सदर्न आइलैंड। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना महाद्वीप है उसमें हमने न्यूजीलैंड को कवर करा है, वो वीडियो भी आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में न्यूजीलैंड के बारे में आएगा। तो न्यूजीलैंड को बेसिकली दोस्तों जो प्राइमरी हैं इसके 2 आइलैंड होते हैं मुख्यतः, एक नॉर्दर्न आइलैंड और एक सदर्न आइलैंड। और नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड को जोड़ने का जो काम करता है वो है कुक स्टेट। और अगर हम सागर की बात करेंगे तो इधर मिलेगा आपको तस्मानिया सागर और इधर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को तस्मानिया सागर से जोड़ने का काम करेगा कुक स्टेट या कुक जल संधि। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल या जल संधि। तो मोजाम्बिक चैनल या जल संधि जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में 2 बड़े देश जो मोजाम्बिक है जो अफ्रीकन महाद्वीप में है, और मेडागास्कर है जो भी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा मोजाम्बिक चैनल। दोस्तों आपको बहुत से वीडियो में देखकर अगर कोई भी
कन्फ्यूज हो रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो मोजाम्बिक चैनल जो है ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों के बीच में पड़ता है और हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर है, इसके नीचे ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में ये स्थित है। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, मगर मेडागास्कर ऐसा लगता है कि ये हिंद महासागर में है और एशिया महाद्वीप का पार्ट है, मगर ऐसा नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। तो यह है दोस्तों मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल या नॉर्थ जल संधि। यह आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, यानी कि यो है अटलांटिक सागर और यो इधर है आयरिश सागर। तो आयरिश सागर और जो अटलांटिक महासागर है उसे जोड़ने का काम कौन करता है? नॉर्थ चैनल करता है या नॉर्थ जल संधि करती है। और यो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है, यानी कि ये मिलेगा आपको इंग्लैंड का स्कॉटलैंड और ये मिलेगा नॉर्दर्न आयरलैंड, ये भी इंग्लैंड का ही हिस्सा है। इन दोनों के बीच में ही है क्या? नॉर्थ चैनल या जल संधि। नेक्स्ट है टोरिस जल संधि। टोरिस जल संधि जो आराफोरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है, यानी कि यह है टोरस जल संधि जो आराफोरा सी को किससे जोड़ने का काम करती है? पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी को जोड़ने से काम करती है। यह है पपुआ न्यू गिनी और यह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में आपको मिलेगा कौन सा? टोरिस स्टेट, टोरिस स्टेट। और ये आराफोरा सागर को किससे जोड़ती है? पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट है बोस्फोरस स्टेट। तो बोस्फोरस स्टेट जो है यो ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्ट करता है और तुर्की में स्थित है। ब्लैक सी ये रहा और यह रहा सी ऑफ मरमरा, तो ये जो है यह है बोस्फोरस स्टेट। नेक्स्ट है डेविस स्टेट। तो डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जो है ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह है दोस्तों डेविस स्टेट और यह है बेफिन, बे ऑफ बेफिन, बेफिन की खाड़ी, और यह है लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी और बेफिन की खाड़ी दोनों को जोड़ती है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर एग्जैक्टली मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करूं तो ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी या लेब्राडोर सागर को जोड़ने का जो काम करती है वो करता है डेविस स्टेट। और ये इसके बेस्ट में आपको मिलेगा हडसन बे, और हडसन बे को लेब्राडोर सी या अटलांटिक महासागर से जोड़ने का जो काम करेगा यो है हडसन स्टेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि को। तो फ्लोरिडा जल संधि जो है यो फ्लोरिडा की पर आपको मिलेगी, जो फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए का, और ये क्यूबा को जोड़ने का काम करती है। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यू है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पे आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को दोनों जोड़ने को काम, तो यू है दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको और यू है अटलांटिक महासागर, और इन दोनों को कनेक्ट जो करता है यो करता है फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट है मैजेलान स्टेट। तो ये दोस्तों स्टेट ऑफ मैजेलान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मैजेलान, ये स्टेट ऑफ मैजेलान यहाँ से इस तरीके से ऐसा है दोस्तों। स्टेट ऑफ मैजेलान यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये दोस्तों जोड़ने का काम करती है, और ये चिले में स्थित है। चिले में स्थित है, यानी कि यो जो दोस्तों चिले है, चिले कहाँ पे मिलेगा आपको? यो मिलेगा साउथ अमेरिका में, चिले। तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। स्टेट ऑफ मैजेलान यहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा इसका पैसिफिक ओशियन और इधर मिलेगा अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट है मकासार स्टेट, मकासार जल संधि। तो मकासार जल संधि जो है ये जावा सी को सेलेवेस सी से कनेक्ट करती है, यानी कि यह है सेलेवेस सी और यह है जावा सी। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम को जो करती है यो मैकासार स्टेट करता है, और इंडोनेशिया में स्थित है, क्योंकि ये वाला जो आइलैंड है ये दोस्तों इतना ये इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है लुजेन स्टेट। लुजेन स्टेट जो है ये दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से कनेक्ट करती है, यानी कि दक्षिण चीन सागर को, ये है दोस्तों साउथ चाइना सी और ये है फिलीपीन सी, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है लुजेन स्टेट। और ये ताइबेन एवं लुजेन द्वीप जो फिलीपींस का है उसके बीच स्थित है, यानी कि यह है ताइबेन और यहाँ पर लुजेन आइलैंड है, ये फिलीपींस का है। इन दोनों को भी कनेक्ट करने का काम करता है कौन? लुजेन स्टेट। नेक्स्ट है तातार स्टेट। तातार स्टेट, तो ये है दोस्तों तातार स्टेट, तातार जल संधि जो सी ऑफ ओखोस्ता यानी कि ओखोस्ता सागर को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करती है, और ये रसिया और जापान के ही बीच में है, और मेनली स्पेसिफिकली ये दोस्तों रूस में है, क्योंकि जापान का तो नीचे हिस्सा इधर ये जापान मिलेगा ना, तो जापान के ऊपर सी ऑफ जापान मिलेगा आपको साइड में ही। नेक्स्ट है डोवर स्टेट, डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल यानी कि इंग्लिश
चैनल से जोड़ने का काम करती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। यह है दोस्तों इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जो कनेक्ट करता है ये डोवर स्ट्रेट करता है, और ये किस किस के बीच में है, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। नेक्स्ट है डेनमार्क स्टेट, ये मैंने दोस्तों गोला कर दिया इस पर डेनमार्क स्टेट पे। डेनमार्क स्टेट जो है यहाँ आप देख सकते हैं इधर ग्रीनलैंड सी को जोड़ता है किससे, नॉर्थ सी से, यानी कि ग्रीनलैंड महासागर को, ग्रीनलैंड का जो ग्रीनलैंड सागर है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है ग्रीनलैंड, तो उसी के बीच में दोस्तों ये स्थित है, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये स्थित है। और ये ग्रीनलैंड सागर को किससे जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक सागर से जोड़ती है, क्योंकि इधर पर में आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक सागर। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और ग्रीनलैंड सागर को जोड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्रीनलैंड सागर है और इधर नॉर्थ अटलांटिक सागर मिलेगा, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है पाक स्टेट। पाक स्टेट दोस्तों ये जो भारत के एग्जाम है उनके एग्जाम पॉइंट टू व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी, कि जो पाक स्टेट है, पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से कनेक्ट करता है। जो बंगाल की खाड़ी है उसे किससे कनेक्ट करता है, यानी कि गल्फ ऑफ बंगाल मिलेगा, गल्फ बंगाल की खाड़ी, और भारत, ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा पाक स्टेट, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, और गल्फ ऑफ, ये गल्फ ऑफ बंगाल है और ये मन्नार की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को कनेक्ट करेगा और ये भारत और श्रीलंका को अलग करेगा। नेक्स्ट है जिब्राल्टर स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा आता है ये जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये मेडिटेरियन सी, यानी कि जिब्राल्टर के ईस्ट में मेडिटेरियन मिलेगा और वेस्ट में एटलांटिक ओशन मिलेगा। तो एटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जो अलग करने का काम करता है वो भी करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये स्पेन और मोरक्को के बीच में मिलेगा, मोरक्को अफ्रीका में और स्पेन यूरोप में। नेक्स्ट है कोरिया स्टेट, कोरिया जल संधि। तो कोरिया जल संधि जो है ये जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर के बीच को जोड़ती है, यानी कि कोरिया जो है ये जापान सागर, यानी कि जो सी ऑफ जापान है, और यो जो यानी कि पूर्वी चीन सागर है, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन, कोरिया जल संधि। और जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ये कोरिया है और ये जापान है, इन दोनों के बीच में है। और दोस्तों जो सुशीमा स्टेट है वो भी कोरिया और जापान के बीच में ही स्थित है, और वो भी ईस्ट चाइना सी को जापान सागर से कनेक्ट करती है। डोर्डनलीज जल संधि। तो डोर्डनलीज जल संधि जो है ये एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, यानी कि यह है डोर्डनलीज जल संधि जो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है, और ये तुर्की में स्थित है, यानी कि ये दोस्तों क्या है, ये टर्की है, जिसकी कैपिटल अंकारा है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अर्दोगान। नेक्स्ट है बोस स्टेट, बोस जल संधि। तो दोस्तों बोस जल संधि जो है ये है बोस स्टेट, आपको मिलेगा बोस स्टेट। और बोस स्टेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो आइलैंड है तस्मानिया आइलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही है, और ये तस्मानिया आइलैंड को किससे कनेक्ट करता है, दक्षिणी सागर से, ये तस्मान सी है। और इसके यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे जो मिलेगा दोस्तों ये मिलेगा सदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी सागर को तस्मानिया सागर से कनेक्ट करेगा बोस स्टेट। नेक्स्ट है सुशीमा स्टेट। तो सुशीमा स्टेट मैंने बता ही दिया, ईस्ट चाइना सी को जापान सी से कनेक्ट करता है, यानी कि सुशीमा स्टेट ये सी ऑफ जापान है, और ये आपको मिलेगा सदर्न, यानी कि सी ऑफ जापान को किससे कनेक्ट करेगा, ये पूर्वी चीन सागर से, यानी कि यहाँ पे मिलेगा ईस्ट चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी दोनों को जोड़ता है और जापान और दक्षिण चीन सागर के बीच में है। नेक्स्ट है सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि जो है ये सी ऑफ जापान को जोड़ेगी किससे, प्रशांत महासागर से, यानी कि पैसिफिक ओशन से। यह है सुगारू स्टेट है, ये सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करेगी और जापान में स्थित है, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये जापान का है, दोनों होकाइडू भी, और इसके नीचे जो होकाइडू होन्सू जो आइलैंड है ये होन्सू आइलैंड है, और ये होकाइडू है, और होन्सू आइलैंड जो है उसी पे जापान की राजधानी टोक्यो बनी हुई है। नेक्स्ट है फोवेक्स जल संधि। तो फोवेक्स जल संधि जो है दोस्तों ये तस्मानिया सी को साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और ये न्यूजीलैंड में स्थित है, क्योंकि ये सदर्न आइलैंड है और ये नॉर्दर्न आइलैंड है, यानी कि जो सदर्न आइलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ने को भी काम करता है फोवेक्स स्टेट, जो न्यूजीलैंड के हैं दोनों।
नेक्स्ट है हडसन जल संधि। तो ये दोस्तों आपको मिलेगी हडसन जल संधि, जो हडसन बे को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करेगी, और ये कनाडा में स्थित है क्योंकि ये कनाडा है, और कनाडा के नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके, ये अधिकतर पूछा जा चुका है। ये गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करेगी। कौन? स्टेट ऑफ हार्मुज, और ओमान और ईरान के बीच में है, यानी कि ये ईरान है और ये ओमान है, इन दोनों के बीच में है। और यूएई की जो सीमा है एक गल्फ पर्शियन गल्फ से लगती है, ईरान की भी सीमा पर्शियन गल्फ से लगती है, और ओमान गल्फ ऑफ ओमान की सीमा गल्फ ईरान से और ओमान से लगती है। पर्शियन गल्फ से यूएई, ईरान, इनकी जो लगती है राजधानी, वो जो सॉरी इनकी जो सीमा है यूएई की, ईरान की, और तो ये दोस्तों ईरान की और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की जो सीमा है ये पर्शियन गल्फ से लगती है, इसीलिए इन्हें गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोम्बोक जल संधि। लोम्बोक जल संधि जो है ये इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, तो बाली स्टेट में, और लोम्बोक स्टेट, ये भी, इन दोनों लोम्बोक स्टेट और बाली स्टेट दोनों इंडोनेशिया के ही हैं। उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा लोम्बोक स्टेट। और ये बाली तथा लोम्बोक द्वीप, ये लोम्बोक द्वीप है, ये बाली द्वीप है, बाली आइलैंड है, दोनों इंडोनेशिया के, इन्हीं को दोनों को कनेक्ट करती है और इंडोनेशिया में ही स्थित है। नेक्स्ट है, अब दोस्तों हम PYQ यानी कि इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, और जो एक टेस्ट के रूप में भी आप इन्हें ले सकते हैं, वे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो यह है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है, यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भी अलग करता है बेरिंग स्टेट, यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, तो हार्मुज जल संधि जो है ये कहाँ मिलेगी आपको? तो ये मैंने अभी बताया है आपको कि ये फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान यानी कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ हार्मुज। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य किन के बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, इधर भारत है और ये श्रीलंका है, और इन दोनों के बीच में मिलेगा पाक स्टेट, जो गल्फ ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी को किससे कनेक्ट करता है? इधर भी एक खाड़ी है, उसे कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी की सीमा नहीं लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है फारस की जो खाड़ी है उसकी सीमा नहीं लगती, तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो ओमान है, ओमान से नहीं लगने की। क्योंकि ओमान से क्यों नहीं लगने की? क्योंकि इधर तो मिलेगा आपको ईरान और इधर मिलेगा आपको यूएई, तो ईरान से भी लग गई, यूएई से भी लग गई, और ईरान के पास में आपको मिलेगा इराक, बहरीन, ये सब जो देश है ये मिलेंगे आपको। तो बहरीन से भी लगती है, इराक से भी लगती है, कुवैत से भी लगती है, मगर ओमान से नहीं लगती। ओमान की जो सीमा है वो गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी से लगती है, ना कि गल्फ ऑफ पर्शियन या पर्शियन गल्फ से लगती है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है, यानी कि लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का जो काम करती है वो कौन सा स्टेट या कौन सी जल संधि करती है? तो यह है बेबल मंदेव। नेक्स्ट है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच में है? तो जो इंडोनेशिया की एक शहर बाली है और लोम्बोक है, उन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ये बाली है दोस्तों, बाली और लोम्बोक को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सा सुमेलित है। सुमेलित का मतलब इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है कौन सा सही है। पहला है, बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है, तो दोस्तों बोथनिया की खाड़ी जो है वो फ्रांस में है, गलत है, बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में नहीं है। नेक्स्ट है, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है, गलत है, क्योंकि बेफिन की जो खाड़ी है ये आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मिलेगा, गल्फ ऑफ बेफिन बे। नेक्स्ट है, कारपेंटर की खाड़ी कनाडा में है, गलत। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में है, तो टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में है, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित है, तो जो टोंकिन की खाड़ी है वो वियतनाम में है, क्योंकि बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में नहीं है। जो बोथनिया की खाड़ी है वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है, तो ये इसलिए गलत हो गया। दूसरा, जो बेफिन की खाड़ी है, यानी कि बेफिन की जो खाड़ी है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। ये मैंने जो बेफिन बे है, बे ऑफ बेफिन है, वो दोस्तों बिस्के बे है, बे ऑफ बिस्के है दोस्तों। जो मैंने इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में बताया है वो है बे ऑफ बिस्के। और जो बेफिन की खाड़ी है ये स्थित है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। और कारपेंटियन की जो खाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि जो टोंकिन की खाड़ी है यो वियतनाम और चीन के
बीच में है, तो वो कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है। तो टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में है, मैंने आपको बताया। कारपेंटर की जो खाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो गलत हो गया। बेफिन की जो खाड़ी है वो बेफिन की जो खाड़ी है, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, इसमें अर्जेंटीना लिखा हुआ तो गलत। बोथनिया की जो खाड़ी है वो आपको फिनलैंड और स्वीडन के बीच में मिलेगी, इसमें फ्रांस लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही है, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में मिलेगी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती है, तो आपको अब ये बताना है कि डोवर जल संधि किस किस है। तो डोवर जल संधि बे ऑफ बिस्के यानी कि बिस्के की खाड़ी को और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। तो इसका बी हो जाएगा, बे ऑफ बिस्के और इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमने अभी तक 9 लेक्चर टोटल अपलोड कर चुके हैं, और 9 के 9 देखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे कीजिएगा। और यहाँ पर सभी आपको पूरा जीएस का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। किसी भी और कहीं से भी दोस्तों आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, टोटल जीएस का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिल जाएगा। अभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है उनके भी जो वीडियो हैं अभी आने वाले टाइम में हम अपलोड करने वाले हैं।